पिछला जो वीडियो था उसमें आपने हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखा था, तो आज भी आप सीखने वाले हैं हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर हिंदी के नाम इंग्लिश में लिखना सीखना है तो आपको हिंदी के स्वर, व्यंजन और बाराखड़ी आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप वो देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो नाम है वो है कर्म। क्या है? कर्म। तो यहाँ पर हम क के लिए लिखेंगे के, अ का उच्चारण है तो लगाएंगे ए, और ऊपर है रैफ की र, यानी यहाँ पर आधा र है। ये जो मात्रा लगी हुई है इसका मतलब है कि ये आधा र है, तो आधा र है इसलिए हम लिखेंगे आर, और लास्ट में है म के लिए हम लिख देंगे एम। ये बन गया कर्म, के ए आर एम, कर्म। फिर नेक्स्ट नाम है कर्मा। सेम ऐसे ही है, बस म में आ की मात्रा लगी हुई है। तो क के लिए हम लिखेंगे के, अ का उच्चारण तो ए, क, फिर ऊपर रैफ र है यानी आधा र तो आर, म के लिए एम, आ की मात्रा है तो ए, कर्मा। क्या हो गया ये? कर्मा। नेक्स्ट है कीर्ति। कीर्ति में क के लिए हम लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? के। फिर क पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब तो यहाँ पर डबल ई आएगा नहीं, उच्चारण के आधार पर यहाँ पर सिर्फ आई आएगा। क्या आएगा? आई, डबल ई नहीं आएगा, क्योंकि जैसा हिंदी में नाम बोला जाता है वैसा ही हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो कीर्ति में क्या है, ये जो की है ज़्यादा खींचकर या ज़्यादा लंबा इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर आई लगाते हैं। ज़्यादातर हम डबल ई नहीं यूज़ में लेते, सिर्फ आई लगाते हैं। तो लिख दिया हमने के आई, ऊपर रैफ का र है, रैफ के र के लिए हम लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे? आर। सिर्फ मतलब आधा र है तो इसलिए आर ही लगाएंगे। फिर है त। क्या है? त के ऊपर क्या लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा, तो त के लिए हमने लिख दिया टी, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे? आई। तो ये बन गया कीर्ति, के आई आर टी आई, कीर्ति। अगला नाम है हरमन। अब ये जो नाम है हरमन, हरमन, तो दो भागों में इस नाम को बोला जा रहा है। पहले हम बोल रहे हैं हर और फिर मन। तो इस प्रकार से इस तरह के जो नाम होंगे उसके हम दो पार्ट्स कर लेंगे, यानी दो भाग कर लेंगे। जैसे कि हमने पिछले यहाँ पर वीडियो में हमने ये नाम सीखा था मनमोहन, तो इसके भी हमने दो पार्ट किए थे, क्योंकि पहला मन बोला जा रहा है और फिर मोहन, तो मनमोहन। इस तरह से ही हम हरमन के भी दो पार्ट्स कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे हर की स्पेलिंग और फिर मन की। पहले हम हर, तो ह के लिए हम लिखेंगे एच, अ का उच्चारण है तो ए, और र में अ का उच्चारण नहीं है, र में ए का उच्चारण नहीं है तो सिर्फ हम आर लगाएंगे। और वैसे भी इस नाम के दो पार्ट्स हो गए हैं, तो हर में र क्या हो रहा है? लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट में जब आता है आर, र लास्ट में हो रहा है तो अ का उच्चारण वैसे भी नहीं होगा, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ये हो गया हर। फिर मन की स्पेलिंग सेम ऐसे ही लिख देंगे। म के लिए हम लिख देंगे एम, अ का उच्चारण तो ए, और लास्ट में है न, तो न के लिए हम लिख देंगे एन। तो र भी क्या था? हर का, हर हमने स्पेलिंग लिखी थी हर की, तो यहाँ पर र भी लास्ट में था, जैसे कि एन है यानी न है, एन एन जो है यहाँ न है, तो इसलिए र भी लास्ट में था तो हमने ए नहीं लगाया, और यहाँ पर हमने एन के आगे भी हमने ए नहीं लगाया। तो ये हो गया हरमन। इस तरह के नामों के हम दो भाग करके फिर उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। अगला नाम है हनुमान। हनुमान में ह के लिए हम लिखेंगे एच, अ का उच्चारण है तो ए, फिर है न के लिए हमने लिखा एन, और न के साथ नीचे किसकी मात्रा लगी है? छोटे ऊ की मात्रा, तो हम लिख देंगे यू। फिर है माँ, म के लिए हम लिख देंगे एम, आ की मात्रा है तो ए, और फिर है न के लिए हमने लिख दिया एन। ये बन गया हनुमान, हनुमान, HANUMAN, हनुमान। अगला नाम है हिमेश। हिमेश में ह के लिए हम लिख देंगे एच, छोटे ई की मात्रा है तो हम लगा देंगे आई, म के लिए हम लिख देंगे एम, ए की मात्रा है तो ई, और फिर लास्ट में है श के लिए हम लिख देंगे SH। ये हो गया हिमेश, ही मे श, HI ही, ME में, और लास्ट में है श SH, श, हिमेश। अगला नाम है आध्या। अधिकतर जब शुरू में आ आता है तो हम डबल ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल ए। तो हम यहाँ पर आ के लिए लिखेंगे डबल ए, और ध यहाँ पर आधा है तो ध के लिए आता है DH। क्या आता है? DH। आधा है तो हम ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ DH लिखेंगे, और लास्ट में है या।
तो य के लिए हम लिखते हैं y और आ की मात्रा है इसके लिए हम लिखेंगे ए, आध्या। क्या हो गया, डबल ए, आ और ध्या, डी एच, ध, आधा ध और या, वाई ए, या, आध्या। ऐसे ही अगला नाम है आराध्या। आराध्या में भी हम आ के लिए डबल ए लिखेंगे। फिर है रा, तो र के लिए हम लिखेंगे आर और आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए। और ध आधा है तो डी एच लगाएंगे और लास्ट में है या, तो य के लिए हम लिखते हैं वाई और आ की मात्रा है तो लगा देंगे ए। ये हो गया आराध्या, आ रा और ध्या, आराध्या ऐसे पढ़ा जाएगा। फिर है अंकित। अंकित में अंक के लिए वैसे ए एन आता है, ठीक है, और वैसे भी आप अलग से लिखेंगे तो अ के लिए हम लिख देंगे ए और बिंदी के लिए हम लिख देते हैं एन। ये हो गया अंग। फिर है कित। क के लिए हम लिख देंगे के, छोटे ई की मात्रा है तो आई और लास्ट में है त के लिए हम लिख देंगे टी। ये बन गया अंकित, ए एन के आई टी, अंकित। अगला नाम है हिंदी। अब हिंदी क्या है, ह के लिए हम लिखेंगे एच और छोटी ई की मात्रा है तो आई और बिंदी के लिए हम लिख देंगे एन, हिन। और दी, तो द के लिए हम लिखेंगे डी और लास्ट में है बड़ी ई की मात्रा, लेकिन लास्ट में है बड़ी ई की मात्रा, लेकिन हम क्या करते हैं उच्चारण के आधार पर बड़ी ई की जगह क्या लिखते हैं, आई, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे। हिंदी, HINDI। तो अधिकतर जो हिंदी के नाम होते हैं वो उच्चारण के ऊपर यानी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। कैसे हम हिंदी के नाम को बोल रहे हैं उसी के आधार पर हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। अगला है सिंधी। सिंधी भी सेम ऐसे ही है। सौ के लिए हम लिखेंगे एस और छोटे ई की मात्रा है तो आई, बिंदी के लिए एन और ध के लिए हम लिखेंगे DH। लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है लेकिन उच्चारण के बेस पर हम क्या लिखेंगे, आई, डबल ई नहीं लगाएंगे, आई लिखेंगे सिंधी। जैसा उच्चारण हो रहा है वैसे ही उस नाम की स्पेलिंग बनती है। अगला है पटना। पटना, तो पटना कैसे हम बोल रहे हैं, पटना, पहले पट बोल रहे हैं और लास्ट में ना बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम पट की स्पेलिंग लिखेंगे। प के लिए लिखेंगे पी, अ का उच्चारण है तो ए, प और ट लास्ट में ट है, क्योंकि पट पहले बोल रहे हैं, दो भाग किए हमने इसके, पहले पट और फिर ना, तो ट के साथ अ का उच्चारण नहीं है तो सिर्फ टी लगाएंगे और लास्ट में है ना, तो न के लिए हम लिखेंगे एन और आगे है आ की मात्रा तो हमने लिखा ए, पटना। तो इस प्रकार से जैसे बोला जा रहा है ना, जैसे कि ये घटना है तो घटना भी दो भागों में बोला जा रहा है, जैसे घट और फिर ना। तो पहले हम घट की स्पेलिंग लिखेंगे और फिर ना की। तो घट में घ की लिखेंगे GH, अ का उच्चारण होगा तो ए, फिर ट लास्ट में है और अ का उच्चारण भी नहीं है। दो भाग किए हैं ना हमने इसके, तो दो भाग में ये घट में ट लास्ट में है और फिर ना है, इस तरह से। फिर ट के आगे हम ए नहीं लगाएंगे, अ का उच्चारण नहीं है, लास्ट में है ना, तो न के लिए हम लिखेंगे एन और आ के लिए हम लिखेंगे ए, घटना, पटना और घटना, इस तरह से है। और टी के बाद में ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी टी के बाद में ए नहीं लगाएंगे। अगर ए लगाते हैं तो ये पटना बोला जा रहा है, पटना नहीं बोल रहे, पटना, पटना और घटना नहीं, घटना और पटना, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। फिर है प्रदेश। प्रदेश में प्र के लिए आपको याद रख लेना है कि प्र जहाँ पे भी ये प्र आएगा तो PRA आपको लगाना है। क्या लगाना है, PRA, यानी प के लिए पी और ये पदेन र की मात्रा यानी पदेन र का रूप है तो आर और अ का साउंड है, अ का यानी अ का उच्चारण है तो ए, प्र, वैसे भी आपको याद रख लेना है कि प्र के लिए PRA आता है। फिर है दे यानी द के लिए डी और ऊपर ए की मात्रा है तो ई और लास्ट में श है SH, श, प्रदेश, PRA प्र, दे DE दे और श SH, श, प्रदेश। अगला नाम है लेखक। लेखक में ल के लिए है L, ए की मात्रा है तो ई और ख के लिए KH, अ का उच्चारण तो ए, ख के बाद में अ का उच्चारण है तो ए। फिर है क के लिए के, लेखक, LE ले, ख के लिए KHA, KHA, ख और के लिए क के लिए के, लेखक। अगला नाम है पक्षी। पक्षी में प के लिए पी, अ का उच्चारण तो PA और क्ष के लिए आता है KSH। क्या आता है, KSH। और
क्या है लास्ट में श के साथ बड़ी की मात्रा, लेकिन हम डबल ई ना लगा कर क्या लगाएंगे, आई लिखेंगे पक्षी उच्चारण के आधार पर। पक्षी, PAKSHI, पक्षी। अगला नाम है युवराज। युवराज में य के लिए हम लिखेंगे Y, छोटे उ की मात्रा तो U। वो के लिए हम लिखेंगे V, वो के लिए हम V क्यों लिख रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ इसका रीज़न। जैसे युवराज है, आप इसका उच्चारण ऐसे नहीं कर सकते कि युवराज, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं युवराज। तो पहले तो युव फिर है राज, तो 2 पार्ट हो गए हैं इस नाम के भी, 2 पार्ट्स में ही आपको इसकी स्पेलिंग आपको लिखनी है। तो पहले हम लिखेंगे युव की, तो अब यहाँ पर हमने वी लिखा है, इसके आगे व के साथ अ का उच्चारण भी नहीं हो रहा है, और वैसे 2 पार्ट बनाए तो हमने युव, पहले युव की स्पेलिंग लिखी तो युव क्या आ रहा है, वो लास्ट में आ रहा है, तो ए वैसे भी नहीं लिखा जाएगा। तो युवराज, और र के लिए आर, आ की मात्रा है तो ए, और लास्ट में ज है यहाँ पर तो जे, युवराज। आगे है युविका। क्या है, युविका। य के लिए वाई, और छोटे यू की मात्रा है तो यू। वो के लिए वी, छोटी ई है तो आई। क के लिए के, और आ की मात्रा है इसके लिए ए, युविका। अगला नाम है हिमांशी। हिमांशी में ह के लिए हम लिखेंगे H, छोटे ई की मात्रा है तो आई। म के लिए M, फिर आ की मात्रा ए, ऊपर बिंदी है तो N, फिर है शी, श के लिए आता है SH, और बड़ी की मात्रा है, डबल ई नहीं लगाते, हम लगाएंगे आई उच्चारण के आधार पर, तो हमने लिखा आई, हिमांशी। ही, HI ही, मान, MEN मान, और शी, SHI शी, हिमांशी। फिर है चेतना। चेतना में च के लिए हम लिखेंगे CH, ऊपर है ए की मात्रा तो ई, फिर है त के लिए हम लिखेंगे टी, त के लिए टी लिखेंगे, चेतना नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं चेतना, चेतना। तो त के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा तो हम सिर्फ टी लिखेंगे। 2 भाग भी आप कर सकते हैं, इसके 2 पार्ट्स भी आप कर सकते हैं, फिर आप स्पेलिंग बना सकते हैं। फिर त के लिए हमने लिखा टी, और लास्ट में है ना, तो न के लिए हम लिखेंगे N, और आ की मात्रा है तो ए, चेतना, CHE, चेत और ना, पहले चेत फिर ना। फिर है विपिन। विपिन में व के लिए हमने लिखा वी, छोटी ई की मात्रा है व पे भी और प पे भी, तो दोनों में आई तो आएगा। और व के लिए हम लिखेंगे वी, छोटी ई की मात्रा तो आई, फिर प के लिए हम पी, छोटी ई की मात्रा पी तो आई, और लास्ट में है न के लिए हम लिखेंगे N, ये बन गया विपिन। फिर है मालविका। मालविका में म के लिए हमने लिखा है M, फिर है आ की मात्रा ए, फिर है ल के लिए हम लिखेंगे L। मालविका नहीं बोल रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं मालविका, मालविका। तो पहले हम माल की स्पेलिंग लिखेंगे और फिर विका की। तो माल में ल के लिए आया ना L, तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, आप बोलकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर है व के लिए हम लिखेंगे वी, छोटे ई की मात्रा है तो आई, फिर है क के लिए हम लिखेंगे के, आ की मात्रा तो ए। मालविका, MAL, माल, विका, VIKA। तो इस प्रकार से इसके 2 पार्ट्स में इसकी स्पेलिंग लिखी गई है। फिर है प्रकृति। क्या है, प्रकृति। तो प के लिए, अब यहाँ पे प्र है तो आप वैसे भी आपको याद है कि प्र के लिए PRA आता है। क्यों आता है, क्योंकि प के लिए हम लिखेंगे P, ऊपर पदेन र की मात्रा है तो R, फिर है अ का उच्चारण तो ए, ये हो गया प्र, PRA, प्र। क के लिए हम क्या लिखेंगे के, क के लिए हम लिखेंगे के, और नीचे है री की मात्रा तो RI, री की मात्रा के लिए RI। फिर है त के लिए हम लिखेंगे टी, छोटी की मात्रा तो आई। प्रकृति। क्या है, प्रकृति, प्रकृति। अगला है सुदर्शन। सुदर्शन में स के लिए हम लिखेंगे S, छोटे ऊ की मात्रा है तो U, फिर द के लिए हम लिखेंगे D, अ का उच्चारण ए, फिर है ऊपर ये है रैफ की र, यानी आधा र तो R, फिर है श, SH, अ का उच्चारण ए, श और न, लास्ट में न तो N, सुदर्शन। अगला नाम है गरिमा। ग के लिए हम लिखेंगे G, अ का उच्चारण है तो ए, र के लिए R, छोटे ई की मात्रा तो आई, फिर है माँ, तो म के लिए M, आ की मात्रा है तो ए, गरिमा, GARIMA, गरिमा, GARI, री, और MA, माँ, गरिमा। अगला नाम है नारायण। क्या है,
नारायण। अब नारायण में क्या है, आप हिंदी में नारायण भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में तो नारायण बोलेंगे, न आएगा, इसका जो उच्चारण होगा न का होगा, यानी एन लगाते हैं हम। न के लिए एन और आ की मात्रा है तो ए, फिर है रा, र के लिए आर, आ की मात्रा ए, य के लिए वाई ए, क्योंकि अ का उच्चारण है, लास्ट में है न के लिए क्या आएगा, एन, नारायण, एन ए आर ए वाई ए एन, नारायण, नारायण। फिर अगला है प्रगति। क्या है, प्रगति। प्र के लिए आपको पता है पी आर ए आता है, क्यों आता है आपने सीख लिया है अब तक। फिर है ग के लिए जी, अ का उच्चारण है तो ए, फिर है त के लिए टी और छोटी की मात्रा है तो आई, प्रगति, प्रगति, पी आर ए प्र, जी ए ग और टी आई ती, प्रगति। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने काफ़ी सारे हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीख लिया होगा। अगर आपको हिंदी के स्वर व्यंजन और बारखड़ी को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट में अब वो वाला ही वीडियो आपको मिलेगा, तो आप वो वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए